जे केंद्र सरकार को अनुरोध करछु पखाल को आपण जीआई टैग मान्यता दिंतु एवं पखाल होची ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर खाद्य गरीब देखैकी खाती धनी लोक लुचेकी खाती समेत पखाल खाती मोन होची प्रताप साहू मु लोक मानकर काम करुथिबा जने श्रमिक आज्ञा विगत दिन में पखाल दिवस मना जाइए पालन करावासी सर्वभारतीय स्तर में विश्व स्तर में भी जो ओडिया मान अच्छे पखाल दिवस किंतु आप पुणी थे पखाल दिवस पालन कर पखाल बा पखालर अर्थ कौन गोटे दिन पालन करा जाए कि आम जदि कह पखाल को गोटे दिन पालन करके सारीदे से भूल कथा पखाल मु पिला दिने जो छोट छुआ होती मोर जो हेतु पाई 5 वर्ष कि 4 वर्ष 5 वर्ष होती मुझे पखाल खाऊली कहीं मुझे मो बो कह पखाल बाड़े देकी स्कूल जा पेटे कंसाई पखाल खाईदे पेटे पखाल खाईदे कि तू जा पाठ पढ़ यहीटा मोर पिला दिने ये कथा कहला मो बापा भी पखाल खाऊले आजिका डेट रे मो बापा को हूँ 85 वर्ष सी सका उठिले पखाल खाती पखाल जदि दिने से न खाइबे देह खराब हो सी कहे मु बिना पखाल व्यतीत आम रही पारि पुणी कौ पखाल खाइबे माने सज पखाल नुहे बासी पखाल जोटा राति रोषे थी सका जो खाती पानी पूरे राति रखिथे सका खाती बासी पखाल कहुए मो बापा आज पखाल खाऊँ 50 वर्ष है मो बड़ापा 100 वर्ष पर एक्सपायर कले 2 वर्ष तले सी पखाल खाऊले पखाल हूँ आम परंपरा पखाल हूँ आम घर खाद्य पखाल हूँ आम माने जातीय खाद्य आ पखाल आम राज्यर खाद्य जोटा कि आम बारंबार राज्य सरकार को अनुरोध करूँ जे केंद्र सरकार को अनुरोध करूँ पखाल को आपण जीआई टैग मान्यता दिंतु एवं पखाल हूँ ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर खाद्य मझे मुझे शुणी किसी लोक मत क्वेश्चन करते पखाल गरीब खाद्य धनी लोक खाद्य नुहे यहाँ भूल गरीब देखैकी खाती धनी लोक लुचेकी खाती समेत पखाल खाती किए पखाल न खाए यदि गोटा धनी लोक कह छाती हाथ बाड़े मुझे पखाल खाइनी सी न खाई बापा खाई जब ओडिशा लोक होते यदि बाहर लोक बाहर देशर लोक होते बाहर राज्यर लोक होते सी हूँ अलग कथा कहुए मुझे मझे नेपाल जाइली मो भाविली टे पखाल खाई बोलिके देह टे भल नाला पखाल खाई बाहरी पानी जो भात को आणिकी पानी पुरेकी लेंबू दली ताजे दही पकई खाइली से मत क्वेश्चन कले प्रताप जी ये क्या है मैं बोला ये उड़ीसा का खाना है ये पखाल है से टाइम रे से समय आम वेस्ट बेंगल जड़े भाई थे सी कहते आम पानी भात आपको को पानी भात कहू सी भी से पखाल आम पुरी जाइचु पुरी में पानी भात खाई आसीचु आ पखाल को समस्ते लोक ग्रहण करती आ समस्ते खाती सॉरी एवं रिसेंट 20-25 दिन तले दिल्ली जड़े व्यक्ति आसी भुवनेश्वर से मत पचारे कहले प्रताप जी हम क्या करेंगे कुछ नहीं खाएंगे थोड़ा आपका क्या यहाँ से पखाल है हम थोड़ा खाएंगे मुझे एकाम्र हाट नहीं जाइली एकाम्र हाट में आम सांग बस पखाल खाइलु अच्छे से बाँ हाथ से पखाल खाइले मुझे यहाँ बाँ हाथ खिया जाए ना यहाँ डाण हाथ में खिया जाए तो कहले वो अच्छा ऐसे किया खाता है मुझे अनेक बुद्धिजीवी मत कि पखाल किसी औषधीय गुण रही खाली बुद्धिजीवी मत देना तो मो बापार उदाहरण देली मो बड़ापार उदाहरण देली जे तादेरे साइंस मतेरे बहुत पखाल माने बैक्टेरिया रही जो बैक्टेरिया कि आमर औषध काम आसे शरीर में गलापर से एक प्रकार औषध तैयारी हुए आ पखालर बहुत गुण रही पखाल सहित आप देखिए धनिया चटनी सारू आलू चटनी ता सहित बैगण चटनी ता सहित आपणकर छोट छोट चुना माछ मौराली दंडिकीरा करांडी माछ चेंग माछ गड़िशा माछर छेचेड़ा ता देहरे टिके रसुण पड़ी कंचा लंका पड़ी सोरिष तेल पड़ी ताकू छेची देला परे जो बास्ना आसे तार बास्ना ता सहित पुणी आपणकर देखिथिबे धनिया चटनी विभिन्न प्रकार जो आम लंका ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार जो मसला पकई था तार बास्ना चटन बास्ना आ पखाल सहित जो खाद्य ताकू आम कहीं भूली पारू ना कि मु भी खाऊँ मो झील भी सी भी डेली पखाल एवं भी खाऊँ कॉलेज पढ़ले से कहे बो मु पखाल खाइबी बापा पखाल खाइबी मुझे तो पखाल खा मु भी पखाल खाऊँ मो बापा भी पखाल खाऊँ ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर खाद्य हूँ पखाल सकाल उठिला माने पखाल खाइबू आम जो बिल को आम किसान भाई मैंने कृषक भाई मैंने जाती कौन खाई जाती मटन खाई जाती सकाल उठिले पखाल पेटे बाड़े देले चलले काम को काम जाकि कले पुणी सकाल उठिले पेटे खाई जाकि पखाल बाड़े देकी चलले आपणकर स्कूल को आम सब स्कूल चलु ना कम किए जो आपणकर देखिए ललिता बाड़िया हुए किसान मैंने कृषक भाई मैंने तो ललिता बाढ़ाती से कौन खाई जाती पखाल खाई जाती से पखाल विभिन्न प्रकार औषधीय गुण अच्छी और ताकत अच्छी आप देखिए पखाल खाई सारी पेटे टुआ पानी पीदे और हाकुड़ी गोटा मारिदेवे वाह कि मजा माने ता धीरे जो औषधीय गुणटा सी आमर विकसित करे से आम पेटेर जो बैक्टेरिया विभिन्न प्रकार खराब जो थाए से सी हाकुड़ी मध्यम बाहर कर दिए पूरा ना विभिन्न प्रकार डिजाइन कर सारे आजिकल विभिन्न प्रकार देखिए एक हाट में मिलूँ
ପଖାଳ ସହିତ ମଟନ ପୋଡ଼ା, ପଖାଳ ସହିତ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା, ପଖାଳ ସହିତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲୁ କେବଳ ପଖାଳ ସହିତ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚଟଣି, ବାଇଗଣ ଚଟଣି, ନହେଲେ ସାରୁ ଚଟଣି, ତା ସହିତ ନା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଚଟଣି, ନହେଲେ ବିଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ, ମୌରାଳି, କରାଣ୍ଡି, ଦଣ୍ଡିଗିରା ମାଛ ଆଣିକି ତାକୁ ଭାଜିକି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିକି କାଉଣିଆ କାଠିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଶିଳୁପୁତାରେ ତାକୁ ଛେଚିକି ତାକୁ କରୁଥିଲୁ ଚଟଣି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ମସଲା ମସଲି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଚଟଣି କରୁଥିଲୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇନା ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ରାଗ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିକି ଛେଚିକି ମାନେ 5 ଜଣ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଯେଉଁ ରାଗ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏବେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ତ ଚାଉଳ ତ ଭେଜାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାଉଳ କାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଚାଉଳ ପଖାଳ ସହ ପେଟକୁ ଗଲା ମାନେ ସକାଳେ ଯଦି 8ଟା ବେଳେ ଖାଇଛ ସେ ଯାଇ 1ଟା 2ଟା ବେଳେ ହଜମ ହବ। ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାର ଆଉ ଚାର୍ମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେତେବେଳର ପଖାଳ ଆଉ ଏବେକା ପଖାଳ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଇଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ପଖାଳ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆମ ବାପା ବଡ଼ବାପା ଜେଜେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲେ ସେ ପଖାଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଅଛି। କଣ କଣ ପଖାଳ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ? ନାଇଁ। ପଖାଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ 8 ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 8 ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଚାଇଁ ପଖାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାସି ପଖାଳ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାସି ପଖାଳ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ଚାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସଜ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 8 ପ୍ରକାର ପଖାଳ ରହିଛି। ପଖାଳରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପଖାଳ ହେଉଛି ବାସି ପଖାଳ। ମୁଁ ତ ମାନି ନେଇ, କାହିଁକିନା ବାସି ସବୁ ପଖାଳରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସି ପଖାଳରେ ଟିକେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକା। ଆଉ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସି ପଖାଳ ଯେଉଁ ହଉଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହଉଥିଲା, ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଭାନରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପଖାଳ ଏ ପଖାଳ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି। ପଖାଳକୁ ଯେଉଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣ? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ ଗଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଦିବସ ମନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପଖାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପଖାଳର ଇଜ୍ଜତ ଏବଂ ପଖାଳର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଯେଉଁନ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ସେନ ଆମେ ଆହୁରି ପଖାଳ ଦିବସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା।